अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं डॉक्टर भी हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी। आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हीं की फरमाइश के ऊपर आज का हमने ये टॉपिक रखा है कि हाजमे की शिकायत या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। और यकीन करें कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो सही तरीके से अपने फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसकी वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इस प्रॉब्लम की शिकायत को दूर कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए, इस बात को समझने के लिए ये पूरी वीडियो आपको देखना और सुनना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम हाजमा हमारा सही तरीके से नहीं काम कर रहा या हम सही तरीके से जो भी खाना खाते हैं हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें कब्ज़ भी है, जिसमें डायरिया भी है, हमें फेस पे एक्ने भी हो सकती है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत या दुश्वारी भी हो सकती है। डेफिनेटली वज़न जो है हमारा वो भी बढ़ सकता है, ये तो है। लेकिन हम इस शिकायत को अपने दूर कैसे कर सकते हैं? हम अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लाते हुए, अपने रूटीन को चेंज करते हुए अपनी इस प्रॉब्लम और शिकायत को दूर कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहली जो तब्दीली है वो ये है कि हम अपनी रूटीन को एक बेहतर तरीके से ठीक करें। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, हमारे टाइमिंग जो है वो एक प्रॉपर हों, बेहतर हों, फिक्स्ड हों, जैसे कि हम लोग अपने डाइट प्लान्स में बता रहे होते हैं, और एक पुरसुकून माहौल में खाना खाएं। जो मिस्टेक हम लोग कर रहे होते हैं वो ये होते हैं कि हमारा जो खाना खाने का तरीक़ेकार होता है वो पुरसुकून नहीं होता, टेलीविज़न ऑन होता है, हम अंडर स्ट्रेस होते हैं, मोबाइल्स हमारे सामने ऑन होते हैं, और जब हम खाना ही पुरसुकून तरीके से नहीं खाते तो फिर हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो खाना सही तरीके से हज़म होगा। दूसरी बात ये कि जो भी खाना हमारे सामने रखा जाता है या मौजूद होता है वो अल्लाह ताला की एक नेमत है, उसको बगौर तरीके से उसको देखना और कितना हम खा रहे हैं, किस तरह से खाने का टेस्ट है, ये तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लेते हुए खाना खाना और फिर सही मकदार में खाना खाना, इसको कहा जाता है पोर्शन कंट्रोल के साथ माइंडफुल ईटिंग। तो ये चीज़ें जो हैं वो डेफ़िनेटली बहुत ज़रूरी हैं कि हम सही तरीके से कितना खा रहे हैं उसके ऊपर नज़र रखें। साथ में हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी साथ साथ कर रहे होते हैं, पानी का इस्तेमाल भी साथ साथ कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें डेफ़िनेटली इंटरफेयर करती हैं हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को, तो ये नहीं करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल या तो पहले हो जाए या फिर खाना खाने के बाद हो। खाने में जितना भी हम फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो खाने के हाजमे के प्रोसेस को बहुत बेहतर करता है। प्रोबायोटिक्स जिसमें योगर्ट का इस्तेमाल है, अगर वो हम खाने में करते हैं तो वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करता है, यानी कि फ़ाइबर का इस्तेमाल भी खाने में बहुत अच्छा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कोशिश ये करनी चाहिए कि दिन में कम से कम एक दफ़ा हम खाना खाने के बाद वर्जिश ज़रूर कर लिया करें, एटलीस्ट 40 मिनट्स के बाद। उससे हमारा जो खाने का हाजमे का प्रोसेस है वो बहुत अच्छा होता है और हम बहुत अच्छा और बहुत बेहतर फील करते हैं। अगर हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या प्रोसेस फूड्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जिसमें शुगर का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है या नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो उसकी वजह से भी हाजमे का प्रोसेस जो है वो बहुत इंटरफेयर होता है और हम सही तरीके से फूड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और अगर हम खाने के दौरान या पूरे दिन में चाय और कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो तब भी खाना सही तरीके से हम नहीं हज़म कर पाते। जो लोग अपने खाने की रूटीन के अंदर ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली ग्रीन टी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, लेमन जूस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके से अगर हम अपना एसिड बढ़ा लेते हैं, एसिड इंटेक हमारे खाने का बढ़ता है, जिसमें एप्पल साइडर विनेगर डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेमन जूस अच्छा है, या फिर ग्रीन टी के लीव्स। और वो भी आपने जहन में बहुत ज़्यादा रखना है कि 4 चम्मच अगर ग्रीन टी के इस्तेमाल होते हैं या हम पीते हैं तो उसके साथ 4 ग्लास पानी का इंटेक भी ज़रूरी है। हम ये ज़रूर भूल जाते हैं कि हमें ग्रीन टी का इस्तेमाल तो करना है, मगर वी फॉरगेट कि ग्रीन टी के अंदर भी कैफ़ीन शामिल होती है। तो शाम के बाद बहुत ज़्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, करें भी तो दिन में करें। और अगर हमने बॉयल वाटर रख लिया है बॉयल होने के लिए, तो 1 कप में ग्रीन टी के लीव्स रख दिए, उसके ऊपर से बॉइलिंग वाटर डालें और उसके बाद उसको ढक के रखते हैं।
थोड़ी देर के लिए कवर कर दें और इस ग्रीन टी के अंदर आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन डाला और उसके बाद 1 to 2 ड्रॉप्स एप्पल साइडर विनेगर। इससे आपकी बॉडी का एसिड भी बढ़ेगा, आपके डाइजेशन में भी बेहतरी आएगी। इसमें आप एक इलायची कार्डमम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके डाइजेशन में भी बेहतरी आएगी। ग्रीन टी इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, आपके फ्री रेडिकल डैमेज से भी आपको बचाने वाली है, आपकी अपनी लाइफ, आपके हार्ट की लाइफ, और ना सिर्फ ये कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करती है बल्कि आपके अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस को बहुत बेहतर करती है। तो बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल या जंक फूड का इस्तेमाल होता है तो वो भी आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस के साथ इंटरफेयर करता है। इन तमाम तर चीज़ों पे गौर करते हुए आपने प्रोबायोटिक्स को भी लेके रख लिया और अपने मील को रेगुलराइज कीजिए। आपके मील शुड बी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसमें जिंक भी हो, उसमें कैल्शियम भी हो, उसमें आयरन भी हो। दरमियान में 2 दफ़ा फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कर लें। अगर आपने बार्ले वाटर ले लिया है, लेमन जूस, कंजवीन का इस्तेमाल कर लिया है, वो भी बहुत अच्छा है। और कोशिश करें कि आप फाइबर का इंटेक भी रखें, पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें, आपकी नींद भी भरपूर हो। तो ये तमाम तर चीज़ें आपको बहुत रिलैक्स करती हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करती हैं और डेफिनेटली आपके डाइजेशन के प्रोसेस को बहुत बेहतर करती हैं। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है कि आपका माइंड अगर रिलैक्स हो रहा है या आपका माइंड जो है बहुत रिलैक्सेशन के मूड में है, आपका मूड भी बहुत रिलैक्स है, तो ये तमाम तर चीज़ें भी आपके डाइजेशन के प्रोसेस को जो है वो इन्हांस करेंगी। आपका जो हाजमा है वो भी बहुत बेहतर होगा। और कई दफ़ा देखा यह गया है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाजमे की शिकायत होती है या वो सही तरीके से अपने फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ले आती हूँ। उनकी मैं कुछ दफ़ा विंडोज़ को डिज़ाइन कर लेती हूँ। अगर उनकी इतनी बर्दाश्त होती है तो ग्रेजुअली मैं उनके डाइट प्लान्स ऐसे डिज़ाइन करती हूँ, जब वो अपने कंप्लेंट्स मुझे बता रहे होते हैं या वो अपनी हिस्ट्री के साथ मेरे पास क्लिनिक्स में आते हैं या वो मेरे ऑनलाइन पेशेंट हैं या वो क्लिनिक में आ रहे हैं, तो फिर उनको देखते हुए या उनकी कंडीशन को देखते हुए कई दफ़ा 10 आवर्स की उनकी विंडोज़ या गैप दे दिया या कई दफ़ा 12 का। अगर उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 16 आवर्स का। अगर मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता है तो फिर मैं मेडिसिन्स भी या वाइटामिन्स भी उनके डाइट प्लान में ऐड कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो कंडीशन के ऊपर बेस करती हैं, लेकिन जो जनरल पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि आपको किस तरीके से अपने सिस्टम को लेके चलना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा, जितना आप खाना आहिस्ता आहिस्ता चबा के और स्लोली खाएंगे, उतना ही अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। अपनी बॉडी को समझिए कि आपकी बॉडी किन चीज़ों को लेके चलती है और क्या चीज़ें आप अच्छे तरीके से और आराम से और सुकून से खा सकते हैं। ये आज का हमारा मैसेज था, जो बहुत चुन के मैंने इस वजह से रखा क्योंकि हमेशा वेट पे ही बात नहीं की जा सकती, ऐसी चीज़ों पे भी बात करना ज़रूरी है जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके वेट से ताल्लुक़ हो। जब तक के लिए शुक्रिया।